हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेवियन ने अपना लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके होल डीमन की हालत खराब कर देता है। लेकिन लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन बेकाबू हो जाता है और वो इनर एकेडमी को तबाह करने लगता है, जिस पर जेवियन उसके सामने आते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। तभी यहाँ पर दो एल्डर आ जाते हैं और लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को स्पेस टाइम पोर्टल में बंद कर देते हैं और वहीं पर लॉर्ड डीमन को भी मार देते हैं। लेकिन वो जब जेवियन की पॉइजनस स्पॉट को देखते हैं तो वो बोलते हैं ये हमारे बस का नहीं है, इसे एक ताओजोंग लेवल का वॉरियर ही ठीक कर सकता है। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जेवियन को देखते हैं जो कि अपनी बालकनी में घूमते हुए यही सोच रहा था, ये लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी तक मैंने इस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को मास्टर नहीं किया है। अगर मैंने लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को मास्टर कर लिया तो ये मेरे लिए लाइफ सेवर की तरह काम करेगा और मैं इस सेंटर पॉइंट के अंदर अपनी जगह बना पाऊंगा। यही सब सोचते हुए जेवियन बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल लेता है। वो इस स्क्रॉल को खोलता है और इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक देखता है जिसका नाम होता है 6 रोलर बॉडी टेक्निक। इसे सीखने के लिए जेवियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें डाल देता है, जिसके कारण वो एक मैग्मा वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उसके सामने एक मैग्मा मैन पेयर हो जाता है, जिसके पास बिल्कुल से जेवियन के ही जैसी एक हेवनली स्वॉर्ड थी, जो देखकर तो जेवियन काफी ज्यादा हैरान था। अभी जेवियन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो मैग्मा मैन जेवियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे डॉज करने में जेवियन को मुश्किल हो रही थी। इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकाल लेता है और कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा, तभी मैं इस शॉर्ट टेक्निक को सीख पाऊंगा। इसके लिए मुझे एक सेफ लोकेशन चाहिए जहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायर हो, तभी मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जेवियन कहता है मानना पड़ेगा, ये शॉर्ट टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक बार अगर मैंने इसे सीख लिया तो मेरी पावर पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। यही सब सोचते हुए जेवियन एल्डर सूतियान के साथ ट्रेनिंग टावर में चला जाता है, जहाँ पर वो एल्डर सूतियान से कह रहा था मुझे शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए एक सेफ लोकेशन चाहिए, जिस पर एल्डर सूतियान उसे बताते हैं ये फायर पॉट है जिसके अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कल्टीवेशन करना आसान होगा। जिस पर जेवियन उनसे कहता है तो किस बात की देरी है, लाइए मैं इसे भर देता हूँ अपने फॉलन हार्ट फ्लेम से। जिस पर एल्डर सूतियान उसे बताते हैं कि इसके कारण तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्की हो जाएगी और इसके कारण तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर जेवियन उनसे कहता है आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को पूरा भर दूंगा, जिसके कारण ये ट्रेनिंग टावर हमेशा के लिए कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी जगह हो जाएगी। जिस पर एल्डर सूतियान उसे लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और वो इसे एक दरवाजे के सामने लेके आ जाते हैं जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही थी। एल्डर सूतियान जेवियन से बताते हैं मैग्मा वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पर तुम्हारे कदम कदम पर बहुत ज्यादा खतरे होंगे, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मैं तो तुम्हें बस इसीलिए वहाँ पर जाने का इजाजत दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिस का सवाल है, वरना मैं तुम्हें वहाँ पर कभी नहीं जाने देता, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर जेवियन उनसे कहता है मैं लापरवाही से बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। ये सब कहते हुए वो दोनों जाने लगते हैं और एल्डर सूतियान अपनी पावर से उस गेट को ओपन कर देते हैं, जिसमें में से बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी बाहर आती है, जिसे देखकर एल्डर सूतियान कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। एल्डर सूतियान जेवियन से कहते हैं तुम इस फायर एनर्जी को देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा तेज है, अब भी क्या तुम इसके अंदर जाना चाहोगे? एक ही पल में किसी भी इंसान के शरीर को जला के राख कर सकती है। जिस पर जेवियन उनसे बताता है मेरे पास फायर शील्ड है, इसीलिए मुझे इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जिस पर एल्डर सूतियान अपना सर हिलाते हुए कहते हैं तू एक जानवर है बच्चे, तुझे इससे कुछ नहीं होगा। और वो आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पर मैग्मा वर्ल्ड में जाने का रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर एक शील्ड लगी थी, जिसे देखकर जेवियन उनसे कहता है शील्ड को हम कैसे हटाएंगे? जिस पर एल्डर सूतियान उससे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम डरते क्यों हो? ये शील्ड तो बस मामूली सी है मेरे सामने, मैं थोड़ी देर के लिए इस शील्ड को हटा दूंगा जिससे तुम इसके अंदर प्रवेश कर पाओगे, लेकिन तुम्हें याद रहे जैसे ही तुम्हें इसके अंदर कोई भी खतरा महसूस होगा तुम मुझे तुरंत बुला लेना। ये कहकर वो अपने पावर से उस शील्ड में एक छोटा सा छेद कर देते हैं, जिससे जेवियन को उसके अंदर जाना था। जेवियन भी अपनी ग्लेस फ्रेम को यूज करते हुए अपने आसपास शील्ड बनाकर उस छेद के अंदर चला जाता है और वहां से होते हुए मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाने लगता है। जेवियन वहां की हीट को देखते हुए कहता है इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो मेरे ग्लेस फ्रेम को अपने पास बुला रही है। जेवियन
जेवियन अब मैग्मा वर्ल्ड के अंदर आ चुका था। वो वहाँ की आसपास की सारी चीजें देखते हुए कहता है, मैं जैसा पहले इसे छोड़ के गया था ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। ये सब कहते हुए जेवियन वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जेवियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक बार फिर से उसी स्क्रोल के अंदर डाल देता है, जहाँ पर वो उसे स्क्रोल मेकर मिलता है। वो बताता है इस पावर से आप किसी पर भी कमबैक अटैक कर सकते हैं और खुद की डिफेंस भी कर सकते हैं। अगर आप इस पावर को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो आप लावा के ऊपर तैर सकते हैं, लावा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब सुनकर जेवियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन स्क्रोल मेकर उसे बताता है इसे प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं। तभी जेवियन को बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, जिसके कारण जेवियन अपने पास से पिल निकाल कर खा लेता है और वो अपने मन में सोचता है अच्छा हुआ कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। इसके बाद जेवियन अपने हेवी रूलर शॉट को निकालते हुए काफी ज्यादा स्लेश अटैक करने लगता है उस मैग्मा के ऊपर। तभी हम देखते हैं मैग्मा की बड़ी बड़ी लहरें जेवियन पर अटैक करने के लिए जाने लगती हैं। जेवियन भी उनसे डिफेंस करने ही वाला था, तभी उसके फॉलन हार्ट फ्लेम में कुछ होने लगता है। जेवियन के पास वो मैग्मा की लहरें पहुंचने ही वाली थी कि तभी जेवियन पीछे होते हुए उन पर कई सारे स्लेश अटैक कर देता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता है। जिस पर जेवियन डिसाइड करता है 6 बॉडी रूलर टेक्निक का यूज करने का, जिसके कारण मैग्मा से काफी ज्यादा एनर्जी उसके स्वॉर्ड में आ जाती है और वहाँ पर मैग्मा के बहुत सारे इंसान क्रिएट होकर उस मैग्मा की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद जेवियन नीचे आते हुए कहता है अभी मुझे में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं इसे बार बार यूज कर सकूं, मुझे अभी बहुत ज्यादा प्रे करनी होगी। इसके बाद जेवियन सोचने लगता है कि आखिर में मेरी फॉलन हार्ट फ्लेम इस तरह क्यों बिहेव कर रही थी, मुझे आखिर में कौन बुला रहा है, मुझे अंदर जाना ही होगा और देखना होगा कि ये क्या चीज है जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है। ये सब कहते हुए जेवियन वहीं पर थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी स्वॉर्ड को वहां पर ऊपर की तरफ ले जाते हुए गाड़ देता है और फिर उसमें अपनी थोड़ी सी एनर्जी डालते हुए अपनी हैवी रूलर शॉट को यहीं पर छोड़ देता है और अपने ऊपर ग्लेस फ्लेम की एक शील्ड बनाते हुए उस मैग्मा के अंदर जाने लगता है। वो मैग्मा की गहराइयों में जाता जा रहा था, वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं देख रहा था। जो देखकर जियान कहता है यहाँ पर कोई एंडिंग पॉइंट भी है, यहाँ तक तो मुझे लगता है एल्डर सूतियान भी कभी नहीं आए होंगे। ये सब सोचते हुए वो अपने ग्लेस फ्रेम से नीचे की तरफ अटैक कर देता है और उसी के पीछे पीछे नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन जेवियन इतनी देर से नीचे जा रहा था, लेकिन उसे अभी भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा था। जिस पर जेवियन कहता है इसका कोई एंडिंग पॉइंट है भी या फिर ये ऐसे ही नीचे की तरफ ही जाना पड़ेगा मुझे। अभी जेवियन ये सब कह ही रहा था कि तभी वो देखता है उसकी ग्लेस फ्रेम एक पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर जेवियन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या ये वही है जिसने इस पूरे मैग्मा वर्ल्ड को बनाया है? अगर ऐसा है तो इसका सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। यही सब सोचते हुए जेवियन उस पोर्टल को देख रहा था बहुत ही ध्यान से। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में क्या चीज है। वो उसके करीब जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर एक अटैक हो जाता है और वहाँ पर एक डायनो बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जेवियन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डायनो बीस्ट है। वो डायनो बीस्ट जेवियन के ऊपर चिल्लाते हुए उस पर अटैक्स कर रहा था, जिस पर जेवियन भी अपनी ग्लेस फ्रेम को निकालते हुए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी फायर बॉल से जेवियन के ऊपर अटैक करता है, जिसे जेवियन आसानी के साथ डॉर्च कर लेता है। लेकिन वो डायनो बीस्ट बहुत ज्यादा भड़क चुका था, जिसके कारण वो जेवियन पे बहुत सारे फायर बॉल से अटैक कर देता है। जेवियन भी अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक से बचते हुए उस डायनो बीस्ट के पीछे आकर अपनी ग्लेस फ्रेम से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो डायनो बीस्ट वहीं पर जल कर मारा जाता है। इसके बाद उसके कोर बाहर आ जाता है, जिसे जेवियन अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है ये कोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर है, इसीलिए मुझे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इससे कुछ भी हो सकता है, इससे पावर बढ़ भी सकती है और इससे मेरी जान भी जा सकती है। यही सब कहते हुए जेवियन वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसके पीछे बहुत सारे फायर बीस्ट आ जाते हैं। ये देखकर जेवियन भी अपनी ग्लेस फ्लेम को रिलीज करने लगता है, लेकिन वो फायर बीस्ट भड़कते हुए जेवियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें जेवियन बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए उसकी पूंछ पकड़कर दूसरे डायनो बीस्ट के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो डायनो बीस्ट और भी ज्यादा भड़कते हुए जेवियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जेवियन भी डिफेंस करते हुए वहां से भागने लगता है। वो कहता है मैं एक साथ इतने सारे डायनो बीस्ट से नहीं लड़ सकता हूँ, इसीलिए मुझे
जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर और भी ज्यादा डायनो बीस्ट आ जाएं। ये सब कहते हुए जेवियन उनसे फाइट करते हुए वहाँ से निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो डायनो बीस्ट को मार रहा था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट हो रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे डायनो बीस्ट भी आते जा रहे थे। अब जेवियन चारों तरफ से डायनो बीस्ट से घिर चुका था। वहाँ पर डायनो बीस्ट का लीडर भी आ चुका था। वो सब डायनो बीस्ट जेवियन को मारने के लिए ही वहाँ पर आए थे। उनका लीडर उन सबको अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर वो डायनो बीस्ट एक एक करके जेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वो चारों तरफ से जेवियन को घेर कर उसके ऊपर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे थे। जेवियन भी उनमें से कई सारे डायनो बीस्ट को अपने प्लेस फ्रेम की मदद से मार देता है, लेकिन वो डायनो बीस्ट का किंग उसके ऊपर दहाड़ने लगता है और वो कहता है, आज बच्चे तुम यहाँ पर मारे जाओगे। ये सब कहते हुए वो अपने डायनो बीस्ट से फिर से अटैक करवाने लगता है। डायनो बीस्ट फायरबॉल से उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जेवियन उस लीडर को देखता है, वो कहता है, मुझे सबसे पहले इसे ही मार देना चाहिए, उसके बाद शायद ये डायनो बीस्ट मुझ पर अटैक करना बंद कर दे। ये सब सोचते हुए जेवियन अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक से उस डायनो बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो उसके पीछे अपीयर होते हुए अपने पाम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो डायनो बीस्ट बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है। लेकिन जेवियन भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं था। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वहाँ के सारे डायनो बीस्ट पीछे की तरफ हट जाते हैं और वो अपने दूसरे हाथ में ग्लेस फ्लेम को लेते हुए उस डायनो बीस्ट के पेट में जड़ देता है, जिसके कारण वो डायनो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है और वो उसके कोर को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जो देखकर तो सारे डायनो बीस्ट और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और जेवियन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर जेवियन सोचता है, यार यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। मैंने सोचा था कि ये लोग भड़केंगे नहीं बल्कि भाग जाएंगे, ये लोग तो और भी ज्यादा भड़क चुके हैं। ये सब सोचते हुए जेवियन उसी पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, अगर मैं इस पोर्टल के अंदर नहीं गया तो आज मैं पक्का यहाँ पर मारा जाऊंगा। ये सब सोचते हुए जेवियन उसके अंदर घुस जाता है। वो सारे डायनो बीस्ट उसी की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी वो पोर्टल वहाँ से गायब हो जाता है और वो डायनो बीस्ट भी वहाँ से लौट जाते हैं। जेवियन अब दूसरे ही वर्ल्ड में पहुँच चुका था, जहाँ पर उसके सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ था। जेवियन उसे देखते हुए कहता है, ये स्केलेटन जब जिंदा रहा होगा तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर रहा होगा, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये आखिर में स्केलेटन किस वॉरियर का है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।